महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर ही कही, पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का भी श्रेय कहीं ना कहीं इन्हें ही जाता है। जी हाँ, ऐसी एक कथा मिलती है जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें माता पार्वती का कठोर शाप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने बड़ी ही सुंदर लीला रची। तो दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव के द्वारा रची गई इस सुंदर लीला के बारे में, और आखिर क्यों माता पार्वती ने भगवान शिव के परम भक्त को शाप दिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शिव भक्त भृंगी की। शिव के एक गण थे भृंगी, जिन्होंने शिव और पार्वती को अलग करने का असफल प्रयास किया था। पुराणों में वर्णित है कि जहाँ शिव होंगे वहाँ नंदी, श्रृंगी, भृंगी और वीरभद्र गण जरूर होंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भृंगी शिव पार्वती को अलग करने का प्रयास करने का पाप कर बैठे। शिव महापुराण के अनुसार शिव और पार्वती में बेहद अनंत प्रेम था और भृंगी भी शिव भक्त थे। उन्होंने सपने में भी शिव के सिवाय किसी अन्य देव का ध्यान नहीं किया था। भृंगी का प्रेम भगवान शिव के लिए अपार था। यहाँ तक कि आलम यह था कि वह पार्वती जी को शिव से अलग ही मानते थे। शिव यह जानते थे। उन्होंने अपने इस अनन्य भक्त के लिए माया रची और इसीलिए उन्होंने एक लीला रची। एक बार की बात है, कैलाश में शिव ध्यान मग्न थे। माँ पार्वती उनकी जगह पर बैठी हुई थीं। तभी भृंगी वहां पहुंचे। महादेव समाधि में थे। भृंगी ने पार्वती जी से कहा, माता, आप शिव से अलग होकर बैठें, मुझे शिव परिक्रमा करनी है। यह बात पार्वती जी को ठीक नहीं लगी। आदि शक्ति ने भृंगी को कोई उत्तर नहीं दिया और वो वहीं बैठी रही। जब माता पार्वती शिव के पास से कहीं दूर नहीं गई तो भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव परिक्रमा माता पार्वती के नजदीक से सरकते हुए पूरी करने की कोशिश करने लगे। इस पूरी घटनाक्रम से शिव की समाधि भंग हो गई। उन्होंने तुरंत अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, लेकिन भृंगी की बुद्धि में अभी भी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में अर्धनारीश्वर रूप को कतरना शुरू कर दिया। शिव अपने भक्त की गलतियां क्षमा करते आ रहे थे, लेकिन उनका धैर्य टूट गया। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे भृंगी, तुमने सृष्टि के नियमों की अवहेलना कर पाप किया है। तुम मात्र शक्ति को नहीं समझते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे अंदर से अभी मात्र शक्ति का अंश अलग हो जाए। भृंगी घबरा गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की हड्डियां और पेशियां पिता से और रक्त और मांस माता के अंश से बनता है। श्राप के प्रभाव से भृंगी का रक्त और मांस अलग हो गया। आलम यह था कि वह मृत्यु न पा सका, लेकिन यह क्षण मृत्यु से भी ज्यादा भयभीत कर देने वाला था। अब तक भृंगी मात्र शक्ति के बारे में समझ चुका था। उसने भोलेनाथ से क्षमा मांगी। भोलेनाथ ने भृंगी को तीसरा पैर दिया और शिव गणों में प्रमुख स्थान भी दिया। भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं, जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई, बहुपद बाहु। यह पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर शाप से राहत पाने के लिए मिला था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को महादेव भक्तों में ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। हर हर महादेव।